योगी सरकार का डंडा चला है समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर और पूर्व मंत्री आजम खान की यूनिवर्सिटी पर। जबरदस्ती लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे। अब योगी सरकार ऐसे सभी माफियाओं से लोगों की जमीनों को वापस ले रही है। एक कार्रवाई ईडी की तरफ से भी हो रही है और इसलिए वो जो 10,000 दानदाता हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन सबकी जांच ईडी कर रही है। योगी जी की शासन ने यह बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया, जिस तरह से अरबों रुपए की, आपको बताएं करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं से मुक्त कराई है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर योगी जी से मिले, तो योगी जी का नारा है और मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। योगी जी ने कहा कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी है, अगर वो सताया गया है और किसी के भी द्वारा सताया गया है, चाहे वो कोई विकास दुबे हो, चाहे वो फिर आजम खान हो, सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गैंगस्टर माफिया, भू माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और इस बार योगी सरकार का डंडा चला है समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर और पूर्व मंत्री आजम खान की यूनिवर्सिटी पर। जी हां, आपको बताएं, आजम खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि उन्होंने रामपुर में बनाई थी और उस जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में लोगों की जमीनें हड़पी गई थी। जबरदस्ती बहुत सारे लोगों से रजिस्ट्रियां करा ली गई थी, जबकि लोग देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन समाजवादी की सरकार थी तो भू माफियाओं को शरण दी जा रही थी, जबरदस्ती लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे। अब योगी सरकार ऐसे सभी माफियाओं से लोगों की जमीनों को वापस ले रही है, या अवैध जो बिल्डिंग बनाई हुई है उस पर बुलडोजर योगी जी का चल रहा है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है, जिस जगह वो गेट बना हुआ है, वो जगह अवैध है और वो किसी व्यक्ति की थी, जो इन्होंने जबरदस्ती वहां ये गेट बना लिया था सरकारी जमीन में। और यूनिवर्सिटी में भी कई लोगों की कंप्लेंट थी कि यूनिवर्सिटी बनाने में उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रियों पे साइन कराए गए, डराया धमकाया गया और समाजवादी सरकार में उस समय पुलिस की मदद से बाकायदा लोगों को प्रताड़ित किया गया और जमीनें बेचने के लिए मजबूर किया गया। इसकी कंप्लेंट योगी सरकार में जब लोगों ने की तो 30 से अधिक मुकदमे अवैध कब्जे के वो जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों के ऊपर हैं। आज की डेट में आजम खान, उनकी जो पत्नी है वो विधायक भी है डॉक्टर तनीज फातिमा, उसके ऊपर, और इसके अलावा बताऊं जो कि यूनिवर्सिटी की सचिव भी है, उसके अलावा जो ये 2 बेटे हैं इनके आजम खान के, उन दोनों के ऊपर और जितने भी ट्रस्टी हैं इन सबके ऊपर अवैध जमीन कब्जा करने के 30 मुकदमे दर्ज हैं। यानी हर एक को अब योगी सरकार जेल में डालेगी जिन्होंने अवैध भूमि पर कब्जे किए थे, चाहे वो सरकारी जमीन थी, चाहे वो लोगों की जमीन थी, क्योंकि इसमें आम लोगों की भी, आम किसानों की भी जमीन जबरदस्ती ले ली गई थी इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। तो आपको बताएं, ये जो है तोड़ने का आदेश, इसको जब योगी सरकार बनी उसी समय इसकी जांच कराई गई और 2019 में ये पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है ये सरकारी जमीन में है, अवैध है, ये तोड़ना चाहिए। तो एसडीएम को रोकने के लिए आजम खान बाकायदा कोर्ट में चले गए थे और जिला कोर्ट में उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में स्टे ले लिया था। लेकिन अब उसकी सुनवाई हुई और एसडीएम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो एसडीएम ने बाकायदा गवर्नमेंट के पक्ष को सुना और जान लिया कि यह जमीन वाकई में अवैध कब्जा है और इस पर जौहर यूनिवर्सिटी का कोई हक नहीं बनता और इसलिए ये अवैध कंस्ट्रक्शन है जिसको तोड़ दिया जाना चाहिए। तो आपको बताएं, याचिका जो लगाई हुई थी वो खारिज हो गई निश्चित रूप से। अब जौहर यूनिवर्सिटी का वो गेट, जिसको बाकायदा इन्होंने ऐसा सजा धजा के खड़ा किया था जैसे कि कोई इस्लामिक कंट्री में हम एंट्री कर रहे हैं, इस तरह का इन्होंने बनाया था। और इसलिए अब आपको बताएं कि इसके जो आजम खान इसके संस्थापक हैं इस यूनिवर्सिटी के, और वो कुलाधिपति भी हैं और पूरे घर की इनकी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह आपको बताएं, एक कार्रवाई ईडी की तरफ से भी हो रही है और इस यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे ज्यादातर विवाद जुड़े हुए हैं। इसमें जो पुस्तकालय है यूनिवर्सिटी का,
उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो पुस्तकालय में पुस्तकें जो है वो भी चोरी की हैं, उस पर केस दर्ज है। इसी तरह जो इसमें चंदा देने वाले लोग हैं, वो चंदा देने वाले लोग लगभग ऐसे हैं जिनकी संख्या 10,000 है। 10,000 लोगों के चंदे से ये यूनिवर्सिटी बनी है, या यूं कहें यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा बटोरा गया। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, और एक एक व्यक्ति ने 50-50 लाख से अधिक का चंदा दिया है, यानी एक तरह से कहें तो वो हिस्सेदार हैं। तो ऐसे सभी लोगों पर जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में अवैध रूप से पैसे दिए, यानी वो एक तरह से कानून की आंख में धूल झोंकने जैसा था। विदेशी पैसा मंगाने के लिए यूनिवर्सिटी के नाम पे चंदा दिया गया, वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ उसकी जांच होना अभी बाकी है। और इसलिए वो जो 10,000 दानदाता हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन सबकी जांच ईडी कर रही है। उसमें बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख से अधिक का चंदा दिया है, उनकी भी जांच की जा रही है कि उन्होंने किस एवज में ये पैसे दिए। और ये जो पैसे यूनिवर्सिटी के नाम पे आए, आजम खान ने जो ये पैसा लिया, इसका इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी बनाने में हुआ, कुछ धर्म के काम में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, या इस पैसे से कहीं अवैध संपत्ति अर्जित की गई, ये जो है ये ईडी जांच कर रही है। बहरहाल आपको बताएं, पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल की है, कार्रवाई होने जा रही है। और आपको ये पता ही है कि आजम खान पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, यानी 1.5 साल लगभग हो गया वो जेल में है। ये बात अलग है कि आजकल उनकी तबीयत खराब है और उसकी वजह से वो मेदांता में भर्ती हैं, लेकिन निश्चित रूप से योगी सरकार की सख्त कार्रवाई के चलते वो आजाद नहीं है। इतना लग रहा है कि हॉस्पिटल से ही या तो सीधा जेल जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। और यही योगी जी के का जो राज है, इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी अवैध कब्जा करने वाले माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो बदमाश हैं, जो बलात्कारी हैं, या तो जेल में या तो ऊपर, तीसरी जगह उनके लिए नहीं है। और योगी जी की शासन ने यह बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया। जिस तरह से अरबों रुपए की, आपको बताएं करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं से मुक्त कराई है। इसमें मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भी हैं जिनकी तूती दिल्ली से लेकर और पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बोलती थी। जिसकी भूमि पर इन्होंने पैर रख दिया कि ये हमारी, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको बचा पाए, क्योंकि पुलिस, प्रशासन, सरकार सब मिली हुई होती थी। और इसलिए योगी सरकार में लोगों को एक उम्मीद जगी। तो आपको बताएं, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की जो कंप्लेंट करने वाले हैं कि हमारी जमीनें कब्जाई, कोई लोग योगी जी पे आरोप लगाते हैं ये कट्टर हिंदुत्ववादी बात करते हैं। नहीं, वो लोग देखें, उस लिस्ट को उठा के देखें जो रामपुर में एप्लीकेशन देने वालों ने, जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, सभी के सभी लगभग उसमें मुसलमान है। एक आध की बात अगर छोड़ दो, सब मुसलमान हैं। लेकिन वो सब परेशान थे। आजम खान जहां से चुनकर आते हैं वहीं से इतनी दादागिरी और हैंकड़ी कि जमीन उनको लेनी है तो लेनी है। कोई कह रहा है मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता, भाई मेरे को खेती करनी है, मैं छोटा किसान हूं, मेरे पास खेती के अलावा कुछ नहीं है, नहीं देनी पड़ेगी। और सरकारी रेट से भी कम रेट उनको दिया और साइन करा लिए। इस तरह से लोगों से जबरदस्ती जमीनें हड़पी गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर योगी जी से मिले। तो योगी जी का नारा है और मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो योगी जी ने यह नहीं कहा कि भैया तुम तो जो है आजम खान के वोटर हो, तुमने उन्हीं को जिताया है और तुम उन्हीं के धर्म के हो, तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, योगी जी ने कहा कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी है, अगर वो सताया गया है और किसी के भी द्वारा सताया गया है, चाहे वो कोई विकास दुबे हो, चाहे वो फिर आजम खान हो, सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी। शासन, प्रशासन और कानून अपना काम करेगा और ये करके दिखाया। आज आप देखिए, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पूरा जिले का पुलिस प्रशासन लग जाया करता था कभी, उस आजम खान की, जिसकी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा बोलती थी, जो व्यक्ति ने एक फोन के ऊपर मुजफ्फरनगर में जो हत्या करने वाले थे उनको छुड़वाया और जिनके खिलाफ वो हिंसा हुई थी, यानी जो हिंसा पीड़ित थे, उन्हीं लोगों को जेल में डलवाया। ऐसे कारनामे उस समय होते थे जब समाजवादियों की सरकार थी। गुंडागर्दी का आलम, लड़कियों को
असुरक्षा ऐसी थी कि सोच नहीं सकता कि कोई शाम के समय भाई के साथ भी निकल जाएगी। तो इतने गुंडागर्दी हो रही थी। लेकिन आज योगी शासन में वो लोग सब न्याय की उम्मीद लगाए हुए जब थाने में पहुंचते हैं, उनके केस दर्ज किए जाते हैं और सुनवाई की जाती है और उनको आश्वासन मिलता है कि गुंडा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी पहुंच क्यों ना रखता हो, कितने बड़े ज्यादा पैसे वाला क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए जब आज आजम खान जैसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है, जब आज मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे के ऊपर कार्रवाई होती है, तो लोगों के अंदर एक विश्वास जमता है कि जब इतने बड़े आदमी के ऊपर कार्रवाई हो गई तो भाई फिर किसी की हिम्मत नहीं है छोटे मोटे की कि वो किसी गरीब को दबाकर धमकाकर उसकी जमीन अपने नाम करा सके। और यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि लोगों का विश्वास बन रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। यही गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने किया, अभी कहा है लखनऊ के दौरे में कि योगी जी के शासन से पहले यहां गुंडा राज था, लोग भयभीत थे, लेकिन आज योगी जी ने यहां कानून का राज कायम किया है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में ये जो हो रहा है कानून का राज और पुलिस के द्वारा जो चल रहा है, ये नंबर 1 है कानून व्यवस्था का राज। तो इसलिए योगी जी की प्रशंसा अब वो भी कर रहे हैं जो उनके विरोधी रहे, क्योंकि जो आजम खान का एरिया है रामपुर का, वहां आजम खान के एरिया के रहने वाले लोग जिनकी अवैध जमीन कब्जा कर या जबरदस्ती कहें तो छीन कर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लोगों ने कब्जे कर रखे थे, अब उनकी जमीन जब मुक्त हो रही है तो लोग वो भी योगी जी की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह योगी जी हैं तो हमें आज ये सुख चैन मिला है कि हमारी जमीनें वापस मिल रही हैं। योगी जी नहीं आते तो शायद समाजवादी पार्टी में तो जो जमीन थी वो भी छिन जाती। ये जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है कानून का राज कायम होना, ये एक उदाहरण है। वंदे मातरम।